हाँ जी स्टूडेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं चैप्टर। आज हम एक थ्योरम सीखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ये, उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको खुद ट्राई करके देखना, मैंने सॉल्व किया हुआ, अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। हम थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम्स की ज़रूरत है, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे परमुटेशन की। परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट करना होता है हमने ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। या तो मैं तीनों को इकट्ठे ले लूंगा या फिर तीनों में से कुछ सेलेक्ट कर लूंगा, उनकी अरेंजमेंट कर लूंगा। अगर देखो तीनों में से मैं 2 सेलेक्ट कर लिए तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी? एक तो ए और बी बन सकती है और एक बी और ए, ये 2 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसके परमुटेशन क्या हो गए? 2। या फिर हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल एट अ टाइम, ये लिखा हुआ है ना, ऑल एट अ टाइम, सारे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। जब सारे सेलेक्ट कर लेंगे तो देखो ये सारी अरेंजमेंट्स बनेगी, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगी, ये 6 अरेंजमेंट बनेगी। ठीक है ना, ए बी सी ए सी बी सी ए बी बी सी ए, ऐसे ये 6। ठीक है, तो यही डेफिनेशन होगी। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। डेफिनेट ऑर्डर होगा, देखो ये डेफिनेट ऑर्डर है, ये भी डेफिनेट ऑर्डर है। डेफिनेट ऑर्डर होगा किसका? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखो, अगर 2 ऑब्जेक्ट लिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 में से 2 लिए हैं तो 2 का डेफिनेट ऑर्डर बन गया। अगर सारे ले लिए, देखो टेकन सम एट अ टाइम, सम मतलब 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लिए, या फिर सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए जितने लिए, तो उनका ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर होगा। ठीक है, और टेकन ऑल एट अ टाइम। अब हम थ्योरम सीखते हैं आगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही ऑब्जेक्ट होंगे, 3 में 10 भी हो सकते हैं। तो टेकन ऑल एट अ टाइम, 10 में से आप 7 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 3। ठीक है, तो ऐसे ही। अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन। देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने मान लिया, जैसे यहाँ माना था 3 ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट है n। ठीक है ना, n, 3 की जगह हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। उनमें से हमने कितने सेलेक्ट कर लिए? r। पर कोई भी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। ये थ्योरम सिर्फ उसी जगह पे लगेगी जहां ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर ए बी सी, ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऐसे होता ए तो ये तो रिपीट हो गया, इसके लिए नहीं है ये थ्योरम, इसके लिए। ठीक है, तो नो ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अब हमने, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट है n, जैसे यहाँ कितने थे? 3। n में से हमने ये कितने सेलेक्ट कर लिए? r। अब r ऑब्जेक्ट्स की कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं? इतनी। हमें बोल देगा कोई कि r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, अब डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताओ। जैसे हमने ये काउंट कर ली थी, ये तो 3 थे ना एलिमेंट, 3 की तो हमें काउंट करना, लिख के काउंट करना इजी है। अगर हमारे पास 10 होंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट बनाना। तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला ये है, अगर n ऑब्जेक्ट हैं उसमें से r सेलेक्ट कर लिए तो कितने डिफरेंट वेज बनेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो r क्या है? r 0 से बड़ा हो सकता है या n से छोटा या n से इक्वल होगा। 0 से, देखो अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसमें n की वैल्यू क्या आ गई? n = 3 हो गया। तो हमने कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए? अगर सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसे हम r बोलते हैं ना। इसमें r, अगर 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों के 3 सेलेक्ट कर लिए तो r = 3 हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर हम 3 से कम भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो r किससे छोटा हो सकता है? 3 से छोटा हो सकता है या 3 के इक्वल हो सकता है। पर कुछ तो सेलेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 0 सेलेक्ट कर लेंगे कि 0 कोई भी नहीं सेलेक्ट किया, तो 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो n की जगह 3 है, अगर हम यहाँ सिर्फ n मान लें कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, n के n सेलेक्ट कर लो, अगर n ऑब्जेक्ट है तो हम सारे सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो r n के इक्वल हो सकता है या फिर n से छोटा, पर 0 से हमेशा ही बड़ा होगा, इसलिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया। ठीक है ना, कि इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे कि कितने डिफरेंट वेज हैं। देखो हमारे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं
तो 3 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट बनानी है। 3 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट बनाने के लिए हम 3 ब्लैंक स्पेसेस लिख देंगे। पहली स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास यहाँ कितने तरीके हैं, 3। ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा तो दूसरी को प्लेस करने के 2, तीसरी को प्लेस करने के लिए एक ही तरीका बचेगा, मतलब एक ही ऑप्शन बचेगी। तो देखो ये कम होता जा रहा है। अब हमारे पास तो टोटल ऑब्जेक्ट 3 थे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए n, ठीक है, n में से हमने देखो यहाँ पर 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिए थे, तो हमें कितने ब्लैंक स्पेस रखने पड़े, 3। अगर 3 में से 2 सेलेक्ट करता तो 2 ब्लैंक स्पेस की जरूरत होती, ठीक है ना, 2 ब्लैंक स्पेस की जरूरत होती कि इन दोनों को अरेंज करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो 2 स्पेसेस की जरूरत है। हमने यहाँ n में से कितने सेलेक्ट कर लिए, r, तो हमें ब्लैंक स्पेसेस भी कितने चाहिए, r। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सो ऑन करते करते ये 8th प्लेस है, ठीक है। तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट है n, तो पहली को फिल करने के लिए n ऑप्शंस है हमारे पास, क्योंकि वो अगर n एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी यहाँ आ सकता है, तो पहली को फिल करने के n वेज। अब वो n में से हमने एक तो यूज कर लिया, रिपीट हो नहीं सकता, तो दूसरी को फिल करने के लिए n से तो एक कम ही होगा, जैसे हमने यहाँ किया था। अगर पहली को फिल करने के लिए 3 वेज हैं, दूसरी को इसमें से 1 माइनस कर देते हैं ना, 2 रह जाते हैं, तीसरी को इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 1 रह जाता है। तो पहली के लिए n, दूसरी के लिए n-1, तीसरी के लिए n-2, ठीक है। अब ऐसे देखो ये कौन सी प्लेस है, 3rd प्लेस, और ये नंबर कौन सा आ रहा है, 3 से एक कम, ये कौन सी प्लेस है, 2nd प्लेस, ये नंबर क्या आ रहा है, 1, यानी कि 2 से एक 1, और ये ठीक है ना, मतलब कौन सी भी प्लेस है उसमें से एक माइनस कर दो, यहाँ वो लिख दो। ये कौन सी प्लेस है, 8th प्लेस, 8th। तो n में से देखो, n में से क्या माइनस कर देते हैं, इससे एक कम, ठीक है ना, 8th प्लेस है, और ये n है, n में से क्या माइनस कर देंगे, 8th प्लेस में से एक माइनस कर दो, जैसे ये 3rd प्लेस में से एक माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ 8th प्लेस है, 8th प्लेस में से एक माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो n-2 आ गया, यहाँ n में से क्या माइनस हो रहा है, r-1। अब देखो ये वाला माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा n-r+1, यही बन गया, देखो n। अब देखो हमें पता है कि ये सारी प्लेस फिल करके ही हमारा टास्क पूरा होगा, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये सारे ऐसे बन गए, मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक आएंगे। तो ये थ्योरम हमने सीख ली, क्वेश्चंस कल करेंगे।